Beyblade, Beyblade, let it rip. Fighting, हम शुरू करें बैटल, हम स्पिन करें डर को तो भूल जा, अब आगे तो बढ़ जा. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. दिखा दे कितना है दम, तू किसी से नहीं कम. तूफान सा बन जा, आंधी बन के आया है इस बार मेटल फ्यूजन. Beyblade, Beyblade, let it rip. मेटल फ्यूजन हम करें. Beyblade, Beyblade, let it rip. यही है Beyblade, let it rip. तुमने मेरा अच्छा मनोरंजन किया. ये तुम्हारी जीत के नाम जिंगा हगाने. मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम डोजी हो. यही है वो. इसी ने कियोया को ट्रेन किया और जिंगा से लड़ने के लिए मजबूर किया. यही आदमी. हाँ. मुझे सब याद आ रहा है. I'll never forgive you. हो रहने भी दो. मेरा इस वक्त तुमसे मुकाबला करने का कोई इरादा नहीं. तो तुम डर कर भाग रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं समझना जिंगा. मैं तुमसे लड़ने के लिए हमेशा तैयार हूँ. हमारे डार्क नेबुला सेंटर में जिंगा, मैं खुशी खुशी तुम्हारा ढंग से स्वागत करूंगा. पर लगता है कियोया को मैंने ट्रेनिंग करने में जितना वक्त लगाया वो सब बर्बाद हो गया. लेकिन एक फायदा भी हुआ. हमें तुम्हारा कीमती डेटा मिल गया. मेरी तरफ से इसे गुड बाय समझो कियोया. लियोन! कियोया! लियोन! कियोया! दोस्त तुम ठीक तो हो ना? ये ठीक तो है ना? ये जिंगा से मुकाबला करके पहले ही थक चुका था. डोजी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. मैं आज सिर्फ तुम्हारा प्रोग्रेस देखने आया था. उम्मीद है अगली बार हम जरूर मुकाबला करेंगे. वापस आओ अभी. जिंगा! मेरे पीछे रहना! हम तो बाल बाल बच गए. सही कहा. जिंगा, जिंगा कहाँ गया? तुम कहाँ चले गए जिंगा? जिंगा! वो नहीं मिल रहा केंटा. हाँ, हमने सब जगह ढूंढ के देख लिया. आखिर जिंगा ने उस हेलीकॉप्टर का पीछा किया ही क्यों? समझ नहीं आ रहा. हाँ, सही कहा. पता नहीं वो उस आदमी को देखकर परेशान क्यों हो गया. I'll never forgive you. मैंने जिंगा को कभी इतना गुस्सा करते हुए नहीं देखा. आखिर उसे हो क्या गया है?
कियोया, कियोया, तुम ठीक तो हो ना? जब तुम बेहोश हो गए मुझे लगा कि तुम नहीं बचोगे। तुम ठीक हो? ओह, मैं बहुत खुश हूँ। बोल 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 हाँ, बोल। याद आया, मैंने मुकाबला किया था। मेरी तरफ से इसे गुड बाय समझो कियोया। ओह, अच्छा हुआ तुम जाग गए। मुझे लगा था तुम पूरा दिन यहीं पर सोते रहोगे। तुम्हें भूख लगी होगी ना? पहले ये देखो। क्या ये लियोन है? इसे रिपेयर करना मुश्किल था। इसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। तुमने इसे ठीक कर दिया मिडोका? बेब्लेड्स हमेशा अपने ब्लेडर्स की सुनते हैं। उनका इस्तेमाल अच्छाई के लिए करना है या बुराई के लिए, ये हमें सोचना होता है। कियोया, अगर तुम्हें लगता हो कि तुमने लियोन को दुखी किया है तो ये याद रखना कि इसी की मदद से तुम इतने ताकतवर बने हो। जिंगा ने भी ऐसा ही कहा था, है ना? बेब्लेड मुकाबला दिल से जीता जाता है। लेकिन आखिर तुम लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैंने तो तुम सबको मुसीबत में डाला था। हम तुम्हें वहाँ अकेले तो नहीं छोड़ सकते थे ना, समझ रहे हो ना? वैसे भी बेनकेई ने हमसे बार बार मदद करने को कहा था, सही कहा ना? इसने ऐसा कहा? हाँ, वैसे मैंने इनसे ऐसा ही कुछ कहा था। पता है, ये सारी रात तुम्हारे ही पास बैठा हुआ था। तुमसे ऐसा करने को किसने कहा था? हाँ, कहा तो नहीं था, पर वो मैं हाँ? ओह! मडोका, बेनकेई, जिंगा आ गया। जिंगा वापस आ गया। हाँ? जिंगा! ए जिंगा, आ गए। केंटा, मडोका, बेनकेई। जिंगा! तुम ठीक हो ना? तुम कहाँ चले गए थे? हम कितने परेशान हो गए थे। कियोया अब कैसा है? हाँ? वो बस अभी अभी उठा है, थोड़ा कमजोर है, पर मुझे उससे इसी वक्त मिलना है। वही मुझे कुछ बता सकता है। रुको जिंगा, ऐसा क्या है जो तुम जानना चाहते हो? जिंगा! एक मिनट रुको। कल रात तुमने डोजी का नाम लिया था, क्यों? सही कहा ना? तुम कियोया से डोजी के बारे में पूछना चाहते हो ना? बोलो, जवाब दो। ये बताओ, तुम्हें उस आदमी का नाम कैसे पता चला? आखिर तुम डोजी को कैसे जानते हो? तुम्हें मुझे बताना ही होगा। तुम्हारा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। तुम गलत हो। तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो जिंगा? क्या हम लोग तुम्हारे दोस्त नहीं हैं? हाँ? बिल्कुल है। तुमने कियोया से दोस्तों के साथ रहने को कहा और अब तुम खुद दूर जा रहे हो। तुम्हारी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, तो अगर तुम्हें कोई टेंशन है तो हमसे शेयर करो, क्योंकि दोस्त यही करते हैं, समझे? प्लीज जिंगा। डोजी, उसके पास एक फॉरबिडन बेब्लेड है। एक फॉरबिडन बेब्लेड? सही सुना। जैसा कि सब जानते हैं, बेब्लेड्स में एक खास छिपी हुई ताकत होती है जो सिर्फ मुकाबलों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोग हैं जो इनकी ताकत का गलत फायदा उठाना चाहते हैं, जैसे कि डार्क नेबुला। क्या कहा? डार्क नेबुला? वो बेब्लेड्स की ताकत पाना चाहते हैं। उन्होंने एक ऐसे बेब्लेड को आजाद कर दिया जो बाहर नहीं आना चाहिए था। उस बेब्लेड का नाम है लाइटनिंग एल ड्रैगो। उस फॉरबिडन बेब्लेड में बुरी ताकतें छिपी हैं। अगर लाइटनिंग एल ड्रैगो की ताकत जाग गई तो तबाही मच जाएगी। चाहे जो भी हो, मुझे उसे हर हाल में रोकना होगा। डोजी और डार्क नेबुला बहुत खतरनाक हैं। उन्हें रोकने के लिए मैं हर शहर में जा रहा हूं ताकि बेस्ट बन सकूं। अब मैं समझ गया। तो इसीलिए डोजी ने हमें तुमसे मुकाबला करने भेजा। सही समझे बेनके। अब मैं डोजी को जाने नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं। मैं भी समझ गई। मैं मदद करूंगा और कियोया से बात भी करूंगा। हाँ। कियोया, हाँ? ये तो अजीब बात है। वो तो 1 मिनट पहले यहीं पर था। यकीन नहीं होता, वो ऐसे ही चला गया। और वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा।
कियोया, क्या तुमने जिंगा को देखा? वो आज फिर से डोजी के बारे में पता करने गया हुआ है। बेचारा जिंगा, पता नहीं वो ये कैसे करेगा। हाँ, मुझे भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैंने डोजी सर्च किया, फॉरबिडन बेब्लेड, डार्क नेब्यूला, बुरे लोगों की लिस्ट, ताकतवर बेब्लेड्स पर कुछ भी नहीं मिल पाया। तुम्हें लगता है कि डोजी ने एक वेबसाइट बनाई होगी ताकि हम उसे आसानी से ढूंढ सके? वैसे कम से कम मैं कुछ तो कर रही हूँ ना, मुंह लटका कर तो नहीं बैठी हूँ ना तुम्हारी तरह। अगर कियोया यहाँ होता तो हमें आसानी से पता चल जाता। ओ कियोया, ये तुमने क्या किया? तुम मुझे फिर से अकेला छोड़ गए। ओ कियोया, वापस आ जाओ। रोना धोना बंद भी करो। यहाँ बैठकर रोने से अच्छा है कि हम बाहर जाकर जिंगा की मदद करते हैं। चलो अब। हाँ, तुमने सही कहा। ऐसे आंसू बहाने से सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होगा। मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। ये हुई ना बात। मुझे लगता है अगर हम लोग अलग अलग रास्ते पर जाएंगे तो जल्दी पता लग जाएगा। कैसा लगा आइडिया? कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। मैं उसामू और बाकियों से भी पूछ लेता हूँ। ठीक है, अगर यही करना है तो मैं तैयार हूँ। ये अच्छा आइडिया है। तो ठीक है केंटा, तुम वेस्ट में जाना, मैं नॉर्थ में जाऊंगी और बेंके तुम ईस्ट में। समझ गए? बाद में हम पार्क में मिलेंगे। ठीक है? ठीक है। ठीक है, चलो चले। ये चाय। बुल 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 बुल। एक फॉरबिडन बेब्लेड, हाँ? इन्होंने इस बकवास को सच कैसे मान लिया? और जिंगा के लिए ये सब इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? इतना ढूंढने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला। चलो, हमने कोशिश तो की। रात हो रही है, हमें चलना चाहिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। कोई बात नहीं, कल फिर मिलेंगे। केंटा। मडोका, क्या खबर है? क्या वो तुम्हें कहीं पर मिला? नहीं, कुछ भी नहीं। और तुम्हें केंटा? मैं तो इतना थक गया हूँ कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया। हम कल फिर से कोशिश कर सकते हैं। हाँ, सही कह रहे हो सकता है कि हमने कुछ मिस कर दिया है। काश हमें बस एक छोटा सा हिंट मिल जाता कहीं से, फिर हम जिंगा की मदद जरूर कर पाएंगे। तब चांद पूरब की तरफ था। हाँ? क्या? कियोया, आखिर तुम कहाँ चले गए थे? जब मुझे डोजी के बेस से वुल्फ कैनियन ले जाया गया, तब वहाँ तक प्लेन से पहुँचने में हमें 20 मिनट लगे थे। कियोया, तुम ये सब हमें क्यों बता रहे हो? मुझे बस अपना हिसाब चुकाना था। ए, रुक जाओ और यहाँ वापस आ जाओ। तब चांद पूरब में था। उसने कहा कि उसे अपना हिसाब चुकाना था। ओह, मैं समझ गया। क्या समझ गए? अगर मैं चांद की पोजीशन निकालूं और वुल्फ कैनियन से दूरी पता करूं, वो यहाँ है। हाँ? जिंगा! धड़कन 56, बॉडी टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। शरीर की ताकत 70% तक रिकवर हो चुकी है, पर फिर भी उसे होश में आने को अभी थोड़ा वक्त लगेगा सर। हाँ, मैं समझ गया। मुझे बताओ जिंगा के डेटा पर अभी क्या काम चल रहा है? हम उसे कुछ देर में अपलोड कर देंगे। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, अब बस हमें पार्टी के लिए इंतजार करना होगा।
हाँ, लेकिन मास्टर, कुछ मेहमान पार्टी से पहले ही आ गए। ओह? लगता है उन्हें बहुत जल्दी है। क्या बात है, ये तो उम्मीद से पहले ही वक्त पर आ गए। कोई बात नहीं, मर्सी, पार्टी की तैयारियां शुरू की जाए। जैसा आप कहें, मैं अभी करता हूँ सर। जब तक हम अपने मेहमानों को नेबुला सेंटर के अंदर नहीं बुलाते, चलो कुछ देर तक हम उनका मन बहलाते हैं। यही वो जगह है। ये बिल्डिंग तो मैप पर कहीं भी नहीं दिख रही है। लगता है दोजी यहीं पर होगा। तो तुम्हारे ख्याल से फॉरबिडन भी एल ड्रैगो इसके अंदर है? हाँ केंटा, वो यहीं पर है। जो उसे इस्तेमाल कर रहा है वो अभी अंदर ही है। सब सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग। और नहीं, अब तुम ये कहोगे कि तुम अकेले जाओगे, है ना? बिल्कुल नहीं। अगर हमें बाहर ही रुकना होता तो हम तुम्हारे साथ आते ही क्यों? चिंता मत करो, केंटा, बेंके और मैं इनसे निपट सकते हैं जिंगा। दोस्तों, ठीक है, चलो फिर चलते हैं, पर ध्यान रखना है। सब समझ गए? ओके। तो ठीक है, अब चलो। वाह, ये क्या है? सबसे पहले एक छोटा सा इम्तिहान, देखते हैं तुम इस चैलेंज को कैसे संभालते हो। केंटा, बेंके, रेडी? जाओ पेगासस! अब जाओ और उसे हरा दो, बुल। हाँ? ये तो रुक ही नहीं रहे हैं। अब बस एक ही रास्ता है, मैं अपनी बुल की पावर से उस दरवाजे को तोड़ दूंगा। तोड़ो उसे, बुल अपरकट! ये क्या हुआ? मेरा बुल तो उस दरवाजे पर खरोच भी कर नहीं पाया। मुझे लगता है वो स्टील का दरवाजा है। कोई बात नहीं, हम इसे खोल लेंगे। पेगासस स्टार ब्लास्ट अटैक! इससे कुछ नहीं होगा। ये लो। हाँ? अब ये क्या मुसीबत है? अब हम क्या करेंगे जिंगा? मुझे लगता है हम लोगों को अलग अलग हो जाना चाहिए इससे पहले कि वो हमारे सारे बेबलेट्स को हरा दे। पर हम ये करेंगे कैसे? ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ओह, लगता है हमारे मेहमान पार्टी तक नहीं पहुंच पाएंगे। कितनी तैयारियां की थी, मुझे डर है कि हमारी सारी मेहनत बेकार ना हो जाए। Let it rip! वाह! क्या वो? हाँ? हाँ? Special move! King Lion Tearing Blast! कियोया, तुम आ गए? मैं बिल्कुल सही वक्त पर आ गया। अब मुझे घूरना बंद करो और उन्हें खत्म कर दो। अगर हम साथ में लड़े तो हम ये जीत सकते हैं। केंटा, बेंके, हमें अपने बेब्लेड्स को लियोन के टॉर्नेडो पर चलाना होगा। कियोया के टीयरिंग ब्लास्ट पर? ओह हाँ, मैं समझ गया। चलो अब तुम आगे बढ़ो सैजिटेरियो। सब तैयार हो जाओ स्पेशल मूव के लिए। पेगासस स्टार ब्लास्ट अटैक! सैजिटेरियो फ्लेम बुल अपरकट! क्या बात है! ओह, बहुत अच्छे। वो लोग इसमें कामयाब हुए। अगर नहीं होते तो इस खेल में उतना मजा नहीं आता। सही कहा सर। वैसे आपकी जानकारी के लिए स्वागत की तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं। इसके लिए शुक्रिया मेर्सी। पार्टी अब शुरू होगी। सही कहा ना मास्टर? हाँ जरूर, क्यों नहीं। चलो अब हम उन्हें वो इज्जत दे जिसके वो लायक हैं। कियोया, तुमने आकर हमारी मदद की, मुझे मिस किया। पर क्यों?
तुमने तो कहा था कि तुम अपना हिसाब पूरा कर चुके हो। मुझ पर डोजी का अब भी बहुत हिसाब बाकी है। मैं बस उसे ही चुकाने आया हूँ। तुम हर बार एक ही बहाना नहीं बना सकते हो। कियोया, अब चलो। ठीक है। तो डार्क नेबुला वालों का बेस यही है। तुम कहाँ छिपे बैठे हो डोजी? मैं कहीं छुपा नहीं, मैं यही हूँ। कहाँ हो? अगर यही हो तो दिखाई क्यों नहीं देते? सामने आओ डोजी। क्यों इतनी जल्दी भी क्या है? अब जब तुम मेरे घर में कदम रख ही चुके हो तो हमें कुछ देर तक तुम्हारा मन बहलाने का मौका तो दो, मिस्टर चिंगा। ये तो मर्सी की है। बहुत अच्छे, सही पहचाना। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें याद हूँ। इसका मतलब है कि मैंने तुम्हारे टास्क को सेट करने में जितनी भी मेहनत की है वो बेकार नहीं गई। हाँ? किस तरह का टास्क? खुद जान जाओगे। मैंने उन्हें तुम्हारे डेटा के मुताबिक डिजाइन किया है चिंगा। तो उस दिन तुम यही कर रहे थे? मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं टॉप फ्लोर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम बिना किसी नुकसान के ऊपर तक पहुंच जाओगे, पर उम्मीद बहुत कम है। चैलेंज ब्लेडर पार्ट 2 शुरू किया जाए। वो टॉप फ्लोर पर है। हाँ, अगर डोजी हमें ये बता रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितनी भी रुकावटें आए, मैं ऊपर तक जरूर जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा जिंगा। चलो आगे बढ़ो। सब लोग एक साथ रहना। कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? हम इतना तेज दौड़ रहे हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये बहुत ही अजीब हो रहा है। हाँ? अब ये क्या मजाक है? ये तो पहले से भी तेज हो गया। या प्लीज रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। मुझे छोड़ो। हेलो दोस्तों। एक और भद्दा मजाक। वाह, पेगासस! ये तो होना ही था। हाँ मास्टर, हमने जिंगा का जितना डेटा कलेक्ट किया था सब उसके मुताबिक हो रहा है। देखते हैं अब स्पीड बढ़ाने से क्या होता है। मुझे तो इसमें बहुत मजा आएगा। हे, ये क्या हो रहा है? पेगासस! ओह नो, जिंगा! बहुत बुरा हुआ। जिंगा और पेगासस अकेले पड़ गए हैं। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। डार्क बॉल, आगे बढ़ो। बुल अपरकट, चलो मारो से। हाँ, अब ये क्या? तुम ठीक तो हो ना जिंगा? अगली बार मदद करने से पहले बता देना। रोना धोना बंद करो और आगे बढ़ो। ठीक है। माफ कीजिए, ये जगह मेहमानों के लिए नहीं है। ये क्या? आज का तो दिन ही खराब है। सब रास्ते बंद हो रहे हैं। हाँ? हे दोस्तों, यहाँ पर एक लिफ्ट है। This has to be a trap. Maybe, but there doesn't seem to be any other way to go up. We have to try something at least! हाँ, हमें तो टॉप फ्लोर पर जाना है। तीसरा फ्लोर, दूसरा टास्क। मुझे इसी बात का डर था। अब बस यही एक रास्ता है, आगे बढ़ो।
मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। ठीक लगे या ना लगे, हमें आगे बढ़ते रहना होगा केंटा। सब होशियार रहना, हम पर कभी भी कहीं से भी हमला हो सकता है। ये क्या है? जान बचाओ! मम्मी बचाओ! ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या करें जिंगा? जरा एक सेकेंड रुको, मैंने इसे पहले भी देखा है। हम इसे सीधे टक्कर देकर नहीं हरा सकते। कम ऑन पेगासस! अच्छा शॉट था, इससे उसका बैलेंस बिगड़ सकता है जिंगा। हाँ, पर ये काम नहीं कर रहा। ये इतना बड़ा है कि पेगासस कुछ भी नहीं कर पा रहा। फिक्र मत करो, हम हैं ना। जाओ सैजिटेरियो! लेट इट रिप! रुको, अगर हम अपने बेब्लेड्स को उल्टा घुमाते हैं तो ये रुक सकता है चिंगा। हाँ, बेंकी! मैं समझ गया केंटा। जाओ पेगासस! लियोन! मारो! हम लोग बाल बाल बच गए। अच्छा हुआ कि हम सब ने मिलकर उस बेब्लेड को रोक दिया। ए, वो जरूर उस दीवार को तोड़कर यहाँ आया होगा। ये कौन सी जगह है? ये वही ट्रेनिंग रूम है जहाँ पर मैं था। यहीं पर डोजी ब्लेडर्स को टेस्ट करने के लिए भेजता है। इसे पूरी तरह कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है। कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है? मैं समझ गई। तो वो ट्रेनिंग रूम में आ चुके हैं। अब जाओ मर्सी, मेहमानों का स्वागत करो। जैसा आप कहें मास्टर, तीसरा टास्क देता हूँ। गुदगुदी हो रही है, प्लीज ऐसा मत करो, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। रुक जाओ। तुम ये क्या कर रही हो मडोका? मैं इस ट्रेनिंग मशीन के टर्मिनल के इस्तेमाल से मेन कंप्यूटर को हैक कर रही हूँ, समझे? अगर मैं इसमें कामयाब रही तो हो सकता है मैं सिक्योरिटी सिस्टम भी बंद कर पाऊँ। वैसे प्लान तो बहुत अच्छा है, पर ये कर पाएगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ओह नहीं, अब क्या हुआ? मुझे उनकी फायरवॉल ने ब्लॉक कर दिया है। मुझे उसके पास जाना होगा। तुम मुझे नहीं हरा सकते। तुम ये कर सकती हो मडोका। अब ये सब लोग कौन हैं? ये वो ब्लेडर्स है जिनकी यहाँ ट्रेनिंग हुई है। सब लोग मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। जाओ! जाओ, हमला करो। ओह दोस्तों, मैंने इनके कंप्यूटर को हैक कर लिया। सिक्योरिटी सिस्टम बंद हो गया। ये देखो, यहाँ डोजी छुपा हुआ है। हे, ये दरवाजा यहाँ पहले नहीं था। मैंने टॉप फ्लोर के लिए एक शॉर्टकट ढूंढ लिया है। यहाँ से जाओ। जाओ जिंगा। क्यों तुम लोग नहीं आ रहे? हम लोग यहाँ मडोका की मदद करेंगे। कियोया, तुम उसके साथ जाओ। ठीक है, समझ गया। गुड लक, हम तुमसे जल्दी मिलेंगे। थैंक यू मडोका, तुमने कमाल कर दिया। ये उतने बेकार भी नहीं जितना मैंने सोचा था। वूश, मुझे माफ कीजिए मास्टर। मेरे ख्याल से अब मुझे ही जाकर अपने मेहमानों की खातिरदारी करनी होगी। वो सेकंड फ्लोर पर अपना ऑफिस नहीं बनवा सकता था क्या? तुम दोनों ने कोशिश तो बहुत अच्छी की, पर तुम्हें डबल मुसीबत झेलनी होगी। मुसीबत नहीं, ये सिर्फ मजाक है। चलो दिखा दें कि हम भी कुछ कम नहीं है। Let it rip! जाओ पेगासस! क्या? हाँ?
पेगासस! अब लियोन का पीछा करोगे, हाँ? मुझे यकीन नहीं होता। ये बस एक कॉम्बिनेशन अटैक जिसमें एक मामूली सी ट्रिक है, लेकिन फिर भी। घबराओ मत जिंगा, हम इन्हें हरा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ो। हमें पता था कि तुम हम पर उसी वक्त अटैक करोगे जब हमारे बेब्लेड लैंड करेंगे। मैं समझ गया। तो मर्सी ने तुम्हें भी मेरा फाइट डेटा दे दिया है ना? हम तुम्हें नहीं बता सकते, बस इतना बता सकते हैं कि हम दोनों तुम्हारे अटैक पैटर्न को बहुत जल्दी समझ चुके हैं। अगर ऐसी बात है तो अब मैं इन दोनों से लड़ूंगा जिंगा। कियोया! इन दोनों के लिए मैं ही काफी हूँ। तुम अभी टॉप फ्लोर की तरफ जाओ और किसी भी हमले के लिए होशियार रहना। थैंक यू कियोया। ठीक है, अब आ जाओ। तुम दोनों को हराने में मुझे बहुत मजा आएगा। तुम्हें लगता है तुम हमें हरा पाओगे? हम तुम्हारा भी अटैक पैटर्न समझ चुके हैं। यहाँ पर हवा बिल्कुल नहीं चलती, इसलिए तुम्हारा स्पेशल मूव बिल्कुल काम नहीं आएगा। हमने सही कहा ना? ओ, ऐसी बात है क्या? मुझे तो नहीं लगता। हैया! हाँ, हेलो डोजी। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था जिंगा। भले ही तुम्हें अपने दोस्तों को इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन आखिरकार तुम टॉप फ्लोर तक आ ही गए। सच कहूं तो मुझे तुम सब की परफॉर्मेंस देखकर बहुत मजा आया। बताओ एल ड्रैगो कहाँ पर है? इतने उतावले क्यों हो रहे हो जिंगा? तुमने इतनी सारी मुश्किलों को पार किया सिर्फ इसलिए ताकि तुम मुझे फिर से मिल पाओ। क्यों ना तुम बैठ जाओ ताकि हम शांति से बात कर सके। क्या कहते हो? मुझे तुमसे किसी बारे में बात नहीं करनी। मैं यहाँ एक वजह से आया हूँ और वो है फॉरबिडन बेब्लेड को वापस लेना। वापस लेने? एल ड्रैगो पर शुरुआत से ही किसी का भी हक नहीं था। वो कोई मामूली बेब्लेड नहीं है। सिर्फ एक ही इंसान उसका मालिक बन सकता है जिसमें उसे काबू कर पाने की ताकत और काबिलियत हो। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो उसे काबू करेगा? अगर मैंने काबू किया तो क्या तुम यहाँ से वापस चले जाओगे जिंगा? बिल्कुल भी नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे कोई भी हो। मैं उसे फॉरबिडन बेब्लेड इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। तुम अभी तक जान नहीं पाए। एक बेब्लेड अपनी असली ताकत तभी दिखाता है जब वो उस ब्लेडर के हाथों में हो जो उसके लायक हो। जब एक बेब्लेड ब्लेडर के काबू में आता है तभी वो अपना कमाल दिखाता है। उसमें से एक मालिक बनता है और दूसरा उसका गुलाम। जैसे कि तुम और तुम्हारा पेगासस। जिंगा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा हूं? ऐसा इसलिए क्योंकि एक दिन तुम पेगासस की असली ताकत को हासिल कर पाओगे। इसी वजह से तुम एल ड्रैगो के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाओगे। तुम्हें हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर पहले से ही वो काबिलियत है मेरे दोस्त। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? मेरे साथ हाथ मिला लो जिंगा। मजाक कर रहे हो? बस एक बार तुम मुझसे हाथ मिला लो, उसके बाद हमारे बीच की ये लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हें इतनी ताकत दे सकता हूं जिसके बारे में तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। एल ड्रैगो और पेगासस साथ होंगे। तुम तो जानते हो कि बेब्लेड्स में एक खास तरह की छिपी हुई पावर होती है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक ब्लेडर का असली मकसद होता है उन छिपी हुई ताकतों को बाहर निकालना? बेब्लेड्स की छुपी हुई ताकत की मदद से दुनिया को कंट्रोल करना मेरा सपना है। जितना आपस में लड़ेंगे ये सपना उतनी ही देर में पूरा होगा। मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हें बेब्लेड की असली ताकत के बारे में सिखा सकता हूँ। मैं पहले से जानता हूँ कि एक बेब्लेड की ताकत कभी खत्म नहीं होती। बेशक, अब मेरे साथ आओ। हाँ, कभी नहीं। जो इंसान ताकत का गलत फायदा उठाएगा उसका मैं कभी साथ नहीं दूंगा। मैं तुमसे लड़ता रहूंगा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। लेट इट रिप!
मैं तो बस तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहता था जेंगा। अगर तुम लड़ना ही चाहते हो, अब कोई रास्ता नहीं है। तुमने फैसला ही कर लिया है। मुझसे हारने के लिए तैयार हो जाओ। जाओ डार्क वुल्फ। पेगासस! अब जाओ लियोन। तुम तो बस हम पर सीधा अटैक कर रहे हो। क्या बचकाना मूव है। हाँ, तुमने सही कहा। हमारे बेब्लेड्स एक साथ करते हैं सबको खत्म। हाँ, आकर हमसे टकराओ अगर तुम में है दम। हाँ, मानना पड़ेगा, डबल डेकर वाली चाल काफी अच्छी है, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारा सर्कस देखने नहीं आया। तुम करना क्या चाहते हो? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हवा नहीं चल रही, इसलिए तुम्हारा स्पेशल मूव नहीं चलेगा, चाहे तुम अपने बेब्लेड को कितना भी घुमा लो। कितनी बुरी बात है, यहाँ इसके स्पेशल मूव के लिए बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही। मौसम तो कभी भी बदल सकता है। हाँ? ये क्या? इसने अपने बेब्लेड के फ्रिक्शन की गर्मी की मदद से एक एयर करंट बना लिया। पता है, मुझे वेट करना अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ हवा चलने का इंतजार नहीं कर सकता। अगर हवा नहीं चल रही तो मैं उसे चलाऊंगा। स्पेशल मूव, लाइन वाइल्ड विंड फैंग डांस। हार मत मानना पेगासस। लगता है तुम थक रहे हो। हार मान लो जेंगा। जाओ पेगासस, स्टार ब्लास्ट अटैक। बहुत कमजोर हो। क्या? इस अटैक को काम करने के लिए सही स्पीड और हाइट चाहिए होती है। बदकिस्मती से तुम सिर्फ इतनी हाइट से अपने स्पेशल मूव की मदद से डार्क वुल्फ पर ठीक से हमला नहीं कर पाओगे। वहीं दूसरी तरफ मेरा डार्क वुल्फ कभी भी अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल कर सकता है। तैयार हो जाओ। डार्कनेस हाउलिंग ब्लेजर। पेगासस! तुम्हारा सफर अब यहीं खत्म हुआ जेंगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम इसे जीत सकते हो पेगासस। क्या? अब हम हार नहीं मान सकते, समझे पेगासस? हमें जीतना है। मैंने एक वादा किया था और उसके लिए तुम्हें जीतना होगा। मैं एल ड्रैगो को वापस आने से जरूर रोकूंगा, क्योंकि बैटल में जीत सिर्फ एक चीज से तय होती है, वो है ब्लेडर की स्पिरिट। वाह! क्या? ये क्या हो रहा है? ये क्या था?
तो वो तुम थे। दोबारा मिलकर अच्छा लगा जिंगा हगाने। रायुगा। पिछली बार बेब्लेड में आपने देखा झिंगा और उसके दोस्त डोजी को ढूंढते हुए डार्क नेबुला के हेडक्वार्टर्स पहुंच जाते हैं, लेकिन उसे उनके आने की खबर नहीं थी। उनका रास्ता रोकते हुए डोजी उनके सामने कई मुसीबतें लाता है। खतरनाक और बड़े बेब्लेड्स के चैलेंज से लेकर ब्लेडर्स की ऐसी टीम जो हर हाल में उनका रास्ता रोकना चाहती है। झिंगा और उसके दोस्त सारी मुश्किलों को पार करते हैं। झिंगा डोजी और डार्क वुल्फ का सामना करता है, लेकिन उसकी मुसीबत यहाँ खत्म नहीं होती। श्रापित बेब्लेड एल ड्रैगो को रोकने से पहले उसे एक बहुत खतरनाक अपोनेंट रायुगा का सामना करना होगा। अब आगे देखिए। जिंगा हगाने, तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा। तुम अभी भी मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मैं नाराज नहीं हूँ। तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। सुन के बुरा लगा, लेकिन तुम मेरे बेब्लेड एल ड्रैगो के आगे कुछ भी नहीं हो। जिंगा! जिंगा! हाँ? वो कौन है? मुझे नहीं पता। उसके आसपास एक अजीब सी पावर है। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ वही है। हाँ? एल ड्रैगो, जो कि एक फॉरबिडन बेब्लेड है मेरे दोस्त। Yes, it's strange. यकीन नहीं होता कि रायुगा ने इतनी जल्दी रिकवर होकर एल ड्रैगो को पूरी तरह काबू कर लिया। मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। मैंने इतनी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस सिर्फ तुम्हें हराने के लिए की है। अच्छी तरह सुन लो, मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा और एल ड्रैगो को तुमसे वापस लूंगा। अच्छा, तो ये है उस एनर्जी का राज। जिंगा हगाने, उसकी अपनी ताकत और बेब्लेड के पावर के मिलने से रायुगा ने किसी तरह खुद को जल्दी ठीक कर लिया। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। इससे मुझे बहुत फायदा होगा। मैंने एल ड्रैगो के लिए जो प्लान सोचे थे, ये उनको बहुत जल्दी पूरा कर देगा। मुझे लगता है कि तुम सपना देख रहे हो। हाँ, तुम्हारा प्लान होना चाहिए हम सबसे टकराना। तुम खुद को ब्लेडर्स बोलते हो, लेकिन तुम ब्लेडिंग के बारे में कुछ नहीं जानते। बेब्लेड्स के अंदर बहुत बड़ी ताकत छिपी होती है। इतिहास गवाह है कि कैसे इस ताकत के जरिए हम इंसान आगे बढ़े हैं। बेब्लेड्स की इस ताकत ने नदियों और समुंदर को चीरकर हमारे लिए रास्ता बनाया। इसकी मदद से राजाओं ने एक दूसरे को हराकर दुनिया पर कब्जा किया है। एक इंसान ने तो इसकी ताकत से मौसम को काबू कर तबाही मचा दी थी। That's right. Those who wield the tremendous power hidden within a bay may control the very world itself. ये नामुमकिन है, मैं इसे नहीं मानती। हमारे बेब्लेड्स के अंदर इतनी ताकत होती है? हाँ कियोया, दुनिया में जो भी बेब्लेड्स मौजूद है, उनमें से सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा ताकत सिर्फ एक के पास है, और वो है फोरबिडन बेब्लेड एल ड्रैगो। और एल ड्रैगो ने सिर्फ मुझे चुना है, इसलिए मैं दुनिया का सबसे ताकतवर ब्लेडर हूँ। तुम्हें लगता है तुम सबसे ताकतवर ब्लेडर हो? मेरे साथ मजाक मत करो। देखते हैं अब तुम्हें हमारा ये मजाक कैसा लगेगा जिंगा। मर्सी, मैं समझ गया मास्टर। ये क्या? वो देखो, एक बेब्लेड स्टेडियम।
चलो चिंगा जल्दी करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक असली चैंपियन की ताकत क्या होती है। मैं तैयार हूँ। अब सुनो रयूगा, भले ही तुम गहरी नींद से अभी अभी जागे हो, लेकिन एल ड्रैगो की ताकत तुम्हारे अंदर मौजूद है। इसे दिखा दो कि तुम में कितनी ताकत है। मैं तुम्हें एल ड्रैगो का गलत इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। ओ अच्छा, देखा जाएगा। तुम शुरू करोगे या मैं? 3, 2, 1, let it rip! पेगासस! नहीं, ये अभी भी लड़ सकता है। ठीक है, बहुत अच्छे। स्टेडियम की ढलान की मदद से अपनी स्पीड बढ़ाओ और उसे हिट करो जिंगा, छोड़ना मत। क्या? हाँ? ये क्या? अभी अभी हुआ क्या था? एल ड्रैगो ने दूसरी तरफ से आकर पेगासस को बीच में ही रोक दिया। ये तो नामुमकिन है। जब दो बेब्लेड टकराते हैं तो वो ऐसे घूमते हैं, ना कि ऐसे घूमते हैं, या फिर ऐसे घूमते हैं, शायद ऐसे। बस एक सेकंड रुको। मैं समझ गई। हे जरा इसे देखो। वैसे सभी बेब्लेड्स राइट साइड ही घूमते हैं और जब तक वो एक दूसरे को हिट नहीं करते वो लेफ्ट डायरेक्शन में घूमते हैं। इसीलिए जब दो बेब्लेड्स का मुकाबला होता है तो ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। समझ रहे हो? लेकिन जरा उस बेब्लेड को तो देखो, वो तो लेफ्ट की तरफ घूम रहा है। हाँ? इसका क्या मतलब हुआ? मैंने तो आज तक ऐसा बेब्लेड नहीं देखा। लेकिन ये तो उल्टा घूम रहा है और ये इतना तेज घूम रहा है कि इसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो तुम समझ गए? हाँ? दुनिया में जितने भी बेब्लेड हैं, उनमें से सिर्फ एल ड्रैगो ही इकलौता ऐसा है जो लेफ्ट घूमता है। हाँ तो क्या? तो यही वो वजह है जिससे एल ड्रैगो एक फॉरबिडन बेब्लेड बन गया। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? ये सवाल तुम्हें समझने में मदद करेगा। तब क्या होगा अगर एक लेफ्ट घूमता हुआ बेब्लेड और एक राइट घूमता हुआ बेब्लेड आपस में मुकाबला करेंगे? दोनों की रोटेशन स्पीड बढ़ जाएगी, जिससे हिट करते वक्त उन दोनों की अटैक पावर कई गुना ज्यादा हो जाएगी। इसके साथ साथ वो किसी भी बेब्लेड को दूसरी तरफ से आकर घेर सकता है, जिससे उसे बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ना तो ये डिफेंसिव टाइप है और न ही एक स्टैमिना। नहीं, ये बस तबाह करता है और अपनी ताकत से ओपोनेंट को खत्म कर देता है। ये एक फॉरबिडन बेब्लेड है। सिर्फ एल ड्रैगो में ही लेफ्ट रोटेट करने की खासियत है। मैं कुछ समझा नहीं। पेगासस तो एक अटैक टाइप बेब्लेड है। अटैक में वो कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर जिंगा उससे इतनी बुरी तरह से क्यों हार रहा है? इसकी वजह से क्लियर व्हील पर 3 ड्रैगन्स बने हैं और मेटल व्हील पर 3 ब्लेड्स लगे हैं। जब पेगासस इन्हें हिट करता है तो ये उस पर लगातार हमला करते हैं। पेगासस! जिंगा तो उम्मीद से भी कमजोर नहीं। बुल, अब मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मैं ठीक हूँ दोस्तों। पेगासस और मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले। चाहे जो हो जाए, मुझे इसे हराना है। मुझे किसी भी हाल में रायुगा को आगे बढ़ने से रोकना है। मेरे पास वक्त नहीं है। रायुगा कुछ देर पहले जागा है, वो अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। अगर मुझे इसे जीतना ही है तो मुझे जल्दी ये करना होगा। जाओ पेगासस! गलती कर दी। अब देखना तुम कितनी जल्दी हारते हो। मुझे ऐसा नहीं लगता। चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं हार नहीं मानूंगा। ऐसा है क्या? तब तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। मुकाबला खत्म नहीं हुआ। मैं इसे
पहले भी एक बार देख चुका हूँ। हाँ, मैं समझ गया। जब उसने तुमसे मुकाबला किया था तब भी यही किया था। अपने अपोनेंट की पावर इस्तेमाल करके वो अपने रोटेशन की स्पीड बढ़ा रहा है। बोल 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 बोल। जिंगा, तुमने तो कमाल कर दिया। छोड़ो मुझे। जाओ पेगासस, जाओ। स्पेशल मूव, पेगासस स्टार ब्लास्ट अटैक। जाओ, स्पेशल मूव, पेगासस स्टार ब्लास्ट अटैक। वाह, बात है। कोई फायदा नहीं। हाँ, क्या? क्या बात है। पेगासस! ओह नहीं, जिंगा के स्पेशल मूव का एल ड्रैगो पर कोई असर नहीं हुआ। पर ये कैसे हो रहा है? पेगासस! मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे हो गया। तुम जानते हो जिंगा, एक और वजह है जिससे एल ड्रैगो को फॉरबिडन बेब्लेड कहा जाता है, और वो ये वजह है कि जैसे ही एल ड्रैगो अपने ओपोनेंट को हिट करता है तो वो अपनी डार्क पावर की मदद से उसकी ताकत को छीन लेता है। क्या? ये बेब्लेड ऐसा भी कर सकता है? तो इसका मतलब? तुमने सही समझा। जिंगा ने एल ड्रैगो की पावर की मदद से अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका उल्टा हो गया। जब भी पेगासस ने एल ड्रैगो से मुकाबला किया तब हर बार उसकी ताकत उससे छीन गई। कितने दुख की बात है। डोजी, ये सब गलत है। ये हमारी लड़ाई से ताकतवर बनेगा। अब हम क्या करेंगे? अब तुम में से कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लाइटनिंग एल ड्रैगो से कोई भी नहीं जीत सकता। ना तब ना ही अब। तुम कभी जीत नहीं पाओगे। ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। क्या बात है, अपनी कमजोरी जानने के बाद तुम हार मानना चाहते हो? तो ये मुकाबला खत्म करे। ठीक है, जैसा तुम चाहो। जिंगा! फिक्र मत करो, वो ठीक है। हाँ, तुम जितना भी उसका हौसला बढ़ाओ वो जरूर हारेगा। चलो रायोगा, इस मुकाबले को यहीं पर खत्म कर दो। एल ड्रैगो! नहीं पेगासस! ये तो बस शुरुआत है। खड़े हो जाओ जिंगा, ताकि तुम अच्छी तरह से देख सको मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ। खड़े होकर सामना करो। मैं तुम्हें रोते हुए देखना चाहता हूँ। रायोगा, कम ऑन! मैं और क्या कर सकता हूँ? मेरा अगला मूव क्या होगा? टाइम खत्म। तुम मुझे बोर कर रहे हो। पकड़े रखो जिंगा। मैं ठीक हूँ। पर लगता तो नहीं। वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। जिंगा, क्या वो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है? क्या ये सच है? मैं रायुगा को नहीं हरा पाऊंगा? क्या मैं एल ड्रैगो को नहीं रोक पाऊंगा? तुम सच में बहुत कमजोर हो। जाओ जाकर अपने डैडी से एक अच्छा बेब्लेड लेकर आओ। हाँ? वैसे सच कहूँ जिंगा, मैं हमेशा से जानता था कि तुम्हारे डैड और उनका बेब्लेड बहुत ही कमजोर है। हाँ? क्या कहा तुमने? जरा एक बार फिर से बोल के दिखाना। हिम्मत है तो दोबारा बोल कर दिखाओ। अगर तुमने फिर से मेरे डैड का मजाक उड़ाया तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जिंगा! मैं तो ये 1000 बार बोलूंगा।
तुम्हारे डैड बहुत कमजोर थे। अगर कोई खुद इतना कमजोर हो तो उसका बेटा भी उसकी तरह ही होगा कमजोर। तो चलो अब अपने डैड की तरह मेरे सामने गिड़गिड़ाओ। जिंगा प्लीज शांत हो जाओ। मेरे डैड दुनिया के बेस्ट ब्लेडर हैं, ये बात याद रखना। मैंने कहा मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जाओ पेगासस, मैं जीतूंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिंगा शांत हो जाओ। अगर इस तरह अटैक करोगे तो कभी भी जीत नहीं पाओगे। वो तुम्हारी पावर को फिर से अब्सॉर्ब कर लेगा। रिलैक्स, हम साथ मिलकर कोई प्लान बना लेते हैं, समझ रहे हो ना? मुझे कोई प्लान नहीं चाहिए। अगर इसे पावर ही चाहिए तो वो मैं इसे दूंगा। मैं इसे इतनी पावर दूंगा कि ये ओवरलोड होकर तबाह हो जाएगा। जिंगा, मैंने जिंगा को आज तक कभी भी ऐसे बोलते हुए नहीं सुना। हाँ, मैंने भी नहीं। लगता है ऐसे कुछ हो रहा है। ये ठीक नहीं है। अगर वो ऐसा ही करता रहा तो पेगासस खत्म हो जाएगा। रुकना मत पेगासस, उस पर हमला करते रहो। Good. That's the power. Show more rage. Anger. Anger. The angrier you get, the more power El Drago will gain. अब मैं समझ गया। ऐसा लगता है रायुगा ने इस ताकत को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है। आखिर ये हो क्या रहा है? एल ड्रैगो अपने अपोनेंट की पावर को एब्जॉर्ब करता है और उसे अपना बना लेता है, और उस ताकत को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए उसे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और इसलिए जब रायुगा ने पहली बार एल ड्रैगो को अपनी हाथों में लिया था तब उसके शरीर की सारी एनर्जी खर्च हो गई थी। इसे तब तक आराम करना पड़ा जब तक ये रिकवर नहीं हो गया। लेकिन हालात इस बार अलग है दोस्तों। Jinga, no! It can't be. इस बार जिंगा का पेगासस एल ड्रैगो को इतनी पावर दे रहा है जिससे वो पूरी तरह रिकवर हो जाएगा। फॉरबिडन बेब्लेड एल ड्रैगो गुस्से और दुख की नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और ताकतवर बन जाता है। सबसे ताकतवर बेब्लेड। ये क्या? और पावर लाओ। तुम्हें लगता है कि तुम इतने कमजोर अटैक से मुझे हरा सकते हो? तुम में दम ही नहीं है क्या? चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। रायुगा अभी 95% तक रिकवर हो चुका है सर। 98, 100, 120, 120.5, 120.75। रायुगा तो जानबूझकर जिंगा का गुस्सा बढ़ा रहा है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ? बेब्लेड मुकाबला अपने अपोनेंट को खत्म करने नहीं होता, बल्कि मुकाबला करके दोस्ती पक्की करने के लिए होता है। जिंगा, ऐसा मत करो तुम। मैं सच कह रहा हूँ। बेब्लेड मुकाबला यहाँ से होता है। तुम ऐसे कभी नहीं थे जिंगा। तुम्हारा दिल इस आसमान जितना बड़ा होना चाहिए। अटैक पेगासस, एल ड्रैगो को खत्म कर दो। ये ठीक नहीं है जिंगा, ये ठीक नहीं है। उसे तबाह कर दो। रुक जाओ जिंगा। तुम्हारा काम अब पूरा हुआ। मुकाबला यही खत्म होता है। हाँ? क्या वो ड्रैगन्स मूव हो गए? Dark move. Dragon Emperor Soaring Bite Strike. बढ़िया। पेगासस,
क्या? जिंगा, मुझे तो आज बहुत मजा आया जिंगा, सच में। एल ड्रैगो को अपने गुस्से की ताकत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्लेडर की स्पिरिट इससे बहुत पसंद है। रयूका को पूरी तरह से रिकवर होने में तुमने जो उसकी मदद की है जिंगा, एक बार फिर से इस खेल में जीत हमारी ही हुई है। एल ड्रैगो को वापस लाने के लिए शुक्रिया जिंगा। डोजी अब चलो। हाँ, वक्त आ गया है। चलो अब हम बैटल ब्लेडर्स के लिए तैयारी शुरू करें। बिल्कुल रयूका। मैंने उसे रिकवर होने में मदद की, मैंने उसकी मदद की। मेरी वजह से एल ड्रैगो वापस आ गया। मुझे माफ करना डैड। Pegasus! Star Blast! Attack! Pegasus! 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 एक बुरा सपना था। मुझे माफ कर देना, मैं हार गया। हे मडोका, जिंगा कहाँ है? उसने कहा कि उसे बाहर जाने का मन है। हाँ? वाह, ये तो टेस्टी लग रहा है। जिंगा ने कल से कुछ भी नहीं खाया, इसीलिए मैंने उसके लिए टेस्टी ट्रिपल पैटी बर्गर बनाया है। तुम इसे नहीं खाना चाहोगे, है ना? ओह, ऐसा क्यों करूँगा? ओह, बस उम्मीद है कि जिंगा ठीक हो। बहुत टेस्टी है। ड्रैगन एम्परर सोअरिंग बाइट स्ट्राइक! Pegasus! Pegasus! क्या? बेचारा जिंगा, यकीन नहीं हो रहा वो इतनी बुरी तरह से हार गया। वो कितना दुखी होगा ना। वो किस लिए? हाँ? बेब्लेड मुकाबले में तो ऐसे ही होता है। हम कितनी बार भी मुकाबला करें, कभी हम जीते हैं और कभी हारते हैं। अगर एक दो बार मुकाबला करने से मूड खराब करते हो तो उसे बेब्लेडिंग छोड़नी चाहिए। हाँ, ये सच तो है, पर सिर्फ यही बात उसे परेशान नहीं कर सकती। हाँ? अगर सिर्फ हारने की बात होती तो मुझे नहीं लगता वो बुरा मानता। है कैंटा, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि ये हमारा जिंगा नहीं है, वो बदल गया है। वो गुस्से में आ गया और उसने मुकाबले को एंजॉय भी नहीं किया। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने दोबारा मेरे डैड के बारे में कुछ भी कहा तो तुम्हें उसका पछतावा होगा। मैं तो ये 1000 बार बोलूंगा, तुम्हारे डैड बहुत कमजोर थे। अगर कोई खुद इतना कमजोर हो तो उसका बेटा भी उसकी तरह ही होगा कमजोर। तो चलो अब अपने डैड की तरह मेरे सामने गिड़गिड़ाओ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जाओ पेगासस। उस वक्त वो सिर्फ अपने गुस्से में ही उलझा हुआ था। जरूर रायोगा के साथ उसकी पुरानी दुश्मनी रही होगी। सही कहा तुमने। जिंगा,
उस बर्गर को छोड़ दो बेंके। उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है। हाँ? बर्गर मुझे दो इसी वक्त। नहीं दूंगा मैं पर मैंने चलो अच्छा हुआ, लगता है तुम पहले से बेहतर हो गए हो जिंगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ बर्गर ही चाहिए। अब मुझे अच्छा लगता है। मुझे बर्गर की बहुत जरूरत भूल है। जाओ। जिंगा, हाँ? ये तो अच्छा हुआ तुम यही हो जिंगा, हमें तुम्हें कुछ दिखाना था। क्या दिखाना है? टेरा! हाँ? याद है तुमने कहा था कि बेब्लेडिंग हम दूसरों को देख देख कर ही सीख सकते हैं। तुमने कहा था कि हमें नई चीजें सीखनी चाहिए। वाह, ये तो पार्ट्स का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। थैंक्स। स्पिन ट्रैक और परफॉर्मेंस टिप को चेंज करने के बाद ओसामू पहले से बेहतर ब्लेडर बन गया है, लेकिन फिर भी ये तुम्हें नहीं हरा सकता। जिंगा प्लीज मुझसे मुकाबला करो। हाँ? मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। ओह, तुम्हारा मन नहीं है क्या? जिंगा। ठीक है, चलो करते हैं। हाँ? ये तैयार है। उसने हाँ कहा। सच में मजा आने वाला है। मजा आएगा। नहीं जीतोगे, तो हराना होगा। पर हो। क्या तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल। 3, 2, 1 Let it हाँ? rip! हाँ? जाओ! नहीं नहीं, ये क्या? ओसामू ने जिंगा को हरा दिया। ये नहीं हो सकता। सब ध्यान से सुनो, अगर जिंगा ठीक होता तो तुम लोगों से कभी नहीं हारता। अब निकल जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है। माफ करना, मेरा हाथ फिसल गया। जिंगा, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? मुझे जाना होगा। लगता है मैं अपना घर बंद करना भूल गया। मुझे याद नहीं आ रहा। ए, जिंगा रुक जाओ। आखिर उस मुकाबले में हुआ क्या था? तुम्हारे कॉन्फिडेंस को वापस लाने में मैं हेल्प करूंगा। मैं ठीक हूँ। हाँ? तो क्या तुम मेरे रास्ते से हटोगे? रुको। जिंगा। हाँ? इसका कोई फायदा नहीं। क्यों यार? रायुगा और जिंगा के बीच जो मुकाबला हुआ था, उसे जीतना जिंगा के लिए बहुत जरूरी था। पर जब वो हार गया तो उसका हौसला भी टूट गया। तो हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। हाँ? उसे इससे खुद ही निपटना होगा। जिंगा। पर मैंने क्यों? जिंगा। हाँ? केंटा, क्या बात है? तुम भी यहाँ टहलने के लिए आए हो क्या? अब बस भी करो। हाँ? मुझे तुम्हारा ये ठीक होने का नाटक बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या बात कर रहे हो? ये कोई नाटक नहीं है। तुम ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुम खुश हो, लेकिन ये सच नहीं है। अब हमसे झूठ बोलना बंद करो जिंगा। तुम वो नहीं हो जैसे मैं जानता हूँ। हम दोस्त नहीं है क्या? मुझे तो लगा था कि हम दोनों दोस्त हैं जिंगा। मुझे लगा हम एक दूसरे से कुछ भी कह सकते हैं, सच बता सकते हैं और एक दूसरे की मदद करेंगे। केंटा, जब भी तुम किसी परेशानी में हो तो मुझे बता दो कि तुम परेशान हो। जब तुम दुखी हो तो मुझे बताया करो कि तुम दुखी हो। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो बता दो, फिर मैं चला जाऊंगा। तुम मुझे सच क्यों नहीं बता रहे हो? सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बेंकी, मडोका और बाकी सभी को यही लगता है। वो भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं जिंगा। उन सबको तुम्हारी फिक्र है और मुझे भी तुम्हारी फिक्र है। मुझे माफ करना। हाँ? जिंगा? तुम्हारे जैसे दोस्त सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, जो हर हाल में दूसरों का साथ देते हैं। हाँ जिंगा। यहाँ आने से पहले मैं रायुगा को ढूंढकर उसे हराना चाहता था। बस यही मेरा मकसद था। हाँ? रायुगा को हराना? ये कहानी शुरू होती है मेरे गांव कोमा से, जहां मैं बड़ा हुआ। गुड मॉर्निंग डैड। डैड? हाँ?
सुपर माउंट हगाने के पास बसा एक छोटा सा गांव है जिसे बेब्लेड विलेज भी कहा जाता है। क्या आपने मेरे डैड को देखा है? उन्होंने कहा था कि जंगल में फल तोड़ने जा रहे हैं। थैंक्स। ओह जिंगा, चलो मुकाबला करते हैं। बाद में। मेरे गांव के सभी लोगों को बेब्लेड बहुत पसंद था और वो लगातार ट्रेन करते थे, लेकिन एक इंसान को बेब्लेडिंग से सबसे ज्यादा लगाव था। डैड, आप कहाँ हैं डैड? डैड, कैसे हो बेटे? आप कर क्या रहे हैं डैड? मुझे बस 1 सेकंड देना। लगता है दर्द पहले से कम हो गया, क्यों है ना? ओह डैड, वो थे मेरे डैड, रियो हगाने। हाँ, मुझे करना होगा? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें इस बेब्लेड को अच्छी तरह समझना होगा जिंगा, ताकि एक दिन तुम भी इसे चला सको। पर ये तो बहुत अच्छा बेब्लेड है। इससे मुकाबला करके तो देखो। 3, 2, 1, let it rip! वाव! सिर्फ इसे घूमता हुआ मत देखो। ये एक मुकाबला है, सीरियस हो जाओ। ओह वाव! यकीन नहीं हो रहा, मैं आपके बेब्लेड को टक्कर दे रहा हूँ डैड। पेगासस में कमाल की पावर है ना? हाँ वो तो है, लेकिन एक बेब्लेड की पावर सबसे जरूरी चीज नहीं होती जिंगा। क्या कहा? सबसे जरूरी चीज है उसके ब्लेडर की स्पिरिट। बेब्लेड्स में अनलिमिटेड पावर छिपी होती है, सिर्फ बेस्ट ब्लेडर्स ही उसे बाहर निकाल पाते हैं। ट्रेनिंग करते रहो और ताकतवर बनो, फिर देखना एक दिन पेगासस पूरी ताकत से तुम्हारा साथ देगा। ओह हे रेओ, आज रात मिलते हैं दोस्त। हाँ हाँ मिलते हैं। आज रात? ऐसा क्या होने वाला है? मेरे ख्याल से अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि मैं तुम्हें दिखा सकूं। थोड़ा सब्र करो जिंगा, आज रात तुम्हें पेगासस की असली ताकत देखने को मिलेगी। हम यहाँ क्यों आए हैं डैड? कहानियों के मुताबिक देवता ज़्यूस की सवारी बनने के लिए पेगासस ने आसमान की तरफ उड़ान भरी थी। आज रात यहाँ पर तुम्हें पहाड़ पर पेगासस दिखाई देगा जिंगा। हाँ? पहाड़ के ऊपर? हाँ, उसे ध्यान से देखना जिंगा। Let it rip! वाव! आपका पेगासस ये सब कर सकता है? हाँ बिल्कुल, उससे भी ज्यादा। बस देखते जाओ। ओह! वो रहा पेगासस जिसने आसमान की ओर उड़ान भरी थी। डैड के पेगासस में बहुत कमाल की पावर है। हाँ? वो क्या है? नहीं! वो फॉरबिडन बेब्लेड लेने आए हैं जिंगा। कैसा फॉरबिडन बेब्लेड? बुरी ताकतों वाला एक बेब्लेड जो उस पहाड़ में कैद है। हाँ? डैड! यही है वो बेब्लेड? रायू का संभल कर।
क्या बात है? ये मेरे लिए बच्चों का खेल है। तो ये है फॉरबिडन बेब्लेड, लाइटनिंग एल ड्रैगो। इसकी ताकत तो कमाल की है, लेकिन ये मेरी ताकत। वहीं रुक जाओ। मैं तुम्हें वो बेब्लेड नहीं लेने दूंगा। ड्रैगो अपना कमाल दिखाओ। डैड। हाँ? वहीं रुक जाओ जिंगा। तुम्हारी ताकत कमाल की है। मुझे टेस्ट करना चाहते हो? देखते हैं तुम मेरे गुलाम बनते हो या नहीं। अब जाओ। नहीं डैड। 3, 2, 1, let it rip! क्या? रिवर्स रोटेशन? ड्रैगो की रिवर्स रोटेशन पार के आगे कुछ भी नहीं हो। ये मुकाबला जल्दी खत्म हो जाएगा। डैड! अब ध्यान से देखना जिंगा, ये है पेगासस की असली ताकत। गो पेगासस! तो ये है पेगासस जिसने आसमान में उड़ान भरी थी। रयूगा, शांत हो जाओ डोजी। क्या बात है, ये असली डार्क पावर है। एक ऐसी पावर जो सब कुछ तबाह कर सकती है। जाओ एल ड्रैगो! चाहे तुम कितनी ऊंची उड़ान भरो या कितने भी तेज मूव करो, तुम एल ड्रैगो को नहीं हरा सकते। इसे खत्म करो। पेगासस! बहुत अच्छे। Dad! Dad! तो अब एल ड्रैगो को मैं ले जा रहा हूँ। नहीं, उसे वापस करो। डैड! तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्या? नफरत हो रही है? दुखी भी हो रहे हो? हाँ? अगर तुम्हें गुस्सा ही करना है तो खुद पर करो कि तुम कुछ भी नहीं कर पाए हो। रायुगा, हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। रुक जाओ रायुगा। क्या हुआ? तुम्हारी ताकत एल ड्रैगो ने एब्जॉर्ब कर ली क्या? जिंगा! डैड! जिंगा, जल्दी यहाँ से निकल जाओ, वक्त बहुत कम है। मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता डैड। एल ड्रैगो बहुत खतरनाक बेब्लेड है जिंगा, तुम्हें किसी भी हाल में उसे वापस लाना होगा। मैं लाऊंगा। हमेशा याद रखना जिंगा, एक मुकाबले को सिर्फ एक ही चीज से जीता जा सकता है और वो है ब्लेडर की स्पिरिट। हाँ? डैड! जाओ! मुझसे ताकतवर बनना जिंगा। डैड! डैड!
मुझसे ताकतवर बनना जिंगा। डैड, डैड। और उस पल मैंने अपना ये सफर शुरू किया ताकि मैं ताकतवर बनूं और रायुगा को हरा सकूं। मुझे माफ करना, मैंने ये बात तुमसे अब तक छुपाई रखी। नहीं, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए कि मैंने तुमसे इस बारे में पूछा। नहीं, अच्छा हुआ जो मैंने बता दिया। तुम मेरे दोस्त हो। जिंगा। ओह, अच्छा सुनो, चलो एक मुकाबला हो जाए। हाँ? मुझे मुकाबला करना है इसी वक्त। जिंगा। अभी बहुत देर हो गई है, तो क्यों ना हम कल मुकाबला करें। कल हम जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं। तुम भूल मत जाना, कल हम जरूर मुकाबला करेंगे। ठीक है, मैं नहीं भूलूंगा। मुझे माफ कर देना केंटा। जल्दी जल्दी जल्दी, सब लोग कहाँ चले गए? केंटा। अब क्या हुआ तुम्हें? जिंगा ये छोड़कर गया है। तुम सबको मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। अलविदा मेरे दोस्तों। उसने हमें अलविदा कह दिया। क्या ये मजाक है घंटा? उसने तो वादा किया था कि आज वो मेरे साथ मुकाबला करेगा। वो मुझे बिना बताए क्यों चला गया? क्यों जिंगा? फिलहाल मुझे बेब्लेडिंग करने का कोई हक नहीं है। मुझे माफ कर देना केंटा। तो अब हमें किस तरफ जाना चाहिए? ये मुझे कैसे पता होगा? गेट इस तरफ है। कहाँ जाना है? सब लोग इस तरफ आओ। ठीक है कियोया। रुक जाओ। तुम्हें इससे बड़ा सूटकेस नहीं मिल पा रहा था क्या? क्या बात कर रहे हो? ये तो बहुत छोटा है। मुझे यही मिला। तो ये है जिंगा की कहानी। हाँ, जिंगा इतना खुश रहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था उसके साथ ऐसा हुआ होगा। लेकिन क्यों जिंगा? क्यों तुम हमें बिना कुछ बताए छोड़कर चले गए? शायद वो नहीं चाहता था कि हम उसकी फिक्र करें, पर सच ये है कि मुझे अब भी उसकी बहुत फिक्र हो रही है। ये रोने का टाइम नहीं है। तो अभी वो कोमा विलेज में होगा, है ना केंटा? वहाँ हो सकता है। वहाँ हो सकता है? अब इसका क्या मतलब? अगर इस वक्त जिंगा किसी जगह पर जा सकता है तो वो है उसका घर। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जब भी कोई इंसान दुखी होता है तो उसे अपने घर की ही याद आती है, इसीलिए। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। तो जब तक हम वहाँ नहीं जाते हमें पता नहीं चल पाएगा। दोस्तों, तुम्हें नहीं लगता हमें थोड़ा धीमा चलना चाहिए? मडोका, तुम्हें बैग ले जाने में थोड़ी मदद चाहिए क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। अटैक, डिफेंस, स्टैमिना, बैलेंस, इन चारों टाइप के ब्लेडर्स को तब तक ट्रेन किया गया जब तक ये एक्सपर्ट नहीं बन गए। डार्क नेबुला के ब्लेडर्स का एलीट स्क्वाड। ड्रैगन के लिए ये कुछ भी नहीं है। ये सबको खत्म कर देगा। जाओ एल ड्रैगो।
अभी तक मिटी नहीं। इसे और बार चाहिए, और बार, और बार। रयूगा, आखिर तुम कितने ताकतवर बनना चाहते हो? हाँ, जिंगा का गांव क्या सबसे ऊंचे पहाड़ पर बसा है? लगता तो यही है। क्या बात है कियोया? क्या हुआ? क्या देख रहे हो? कुछ भी नहीं, शायद मेरा वहम था। ओह, अब जान में जान आई। अब चलो, अगर हमने आराम करने में टाइम लगाया तो रात हो जाएगी। हाँ चलो चले। इतनी जल्दी? बस कुछ देर रुक जाओ ना। केंटा, क्या हुआ तुम्हें? ओह, अच्छा, चलो कोई बात नहीं। क्या तुम चल पाओगे केंटा? बस इसी की कमी थी, अब इनको भी उठा के लेके जाना पड़ेगा। क्या? हम तुम्हें कोई बैग लगता है क्या? तुम हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तुम मुंह क्यों बना रहे हो? मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच है, समझे? तुम अपना बोरिया बिस्तरा खुद उठाओ। बुल 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 बुल। मम्मी, मम्मी बचाओ, बचाओ, बचाओ। मधुमक्खियों को परेशान करोगे तो यही होगा। क्या बात है, ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है। तो ठीक है, चलो खाते हैं। ठीक है, पहले मैं। हाँ? वेंकी, तुम सबसे बड़ा सैंडविच क्यों उठा रहे हो? वो इसलिए क्योंकि मेरी भूख सबसे बड़ी है। तुम ऐसे खाओगे तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। वापस करो, मुझे भूख लगी है। अब मैं और मटोका क्या खाएंगे बताओ? कहाँ से बढ़ाएंगे? उसके तुम लोग दोनों करोगे? अभी उसे मार नहीं रहे हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम लोगों से ज्यादा ही खाऊंगा क्योंकि मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ। लेकिन तुम बड़ा सैंडविच खा रहे हो वेंकी। हाँ, क्योंकि मैं बड़ा हूँ केंटा। मटोका ने उन्हें सबके लिए बनाया था। तो मुझे कभी ब्रेड मिलेगी तो मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बना दूंगा। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे हाथ का सैंडविच खाकर मुझे अपना पेट खराब नहीं करना है। सैंडविच वापस करो वेंकी। नहीं वापस कर सकता, अब वो मेरे पेट में है। लड़ाई करना बंद करो, देखो सारे सैंडविचेस गायब हो गए। क्या कहा? वेंकी, मैंने पूरा नहीं खाया। उसने ली है। वापस दो। मैंने सैंडविचेस मंकी के लिए नहीं बनाए। अब खाने को कुछ भी नहीं है। गुड बाय। ठीक है, जाओ। तो चारों दोस्त अलग हो गए। So bossy, doesn't know anything. Ham hogger. बैंक सच में बहुत बड़ा भुक्खड़ है। Feel pain. कैसे लग रहे हो? क्या नकल की है? पर सच तो ये है कि बेंकी दिल का बिल्कुल बुरा नहीं है। हाँ जानती हूँ, वो हमेशा अपने दोस्तों की मदद करता है, हमेशा उनके बारे में सोचता है। जैसे कि आज वो जिंगा को ढूंढने के लिए साथ आया। हम अकेले ही आते लेकिन वो फिर भी हमारे साथ आया। जब हम उससे मिलेंगे तो हम उसे मना लेंगे, ठीक है? ठीक है, हम वहाँ पहले पहुँचकर उसे सरप्राइज देंगे। बूया! जिंगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। सच कहूँ तो उनके बारे में सोचकर मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक नहीं कर रहे। हाँ पता है। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम बेकार की बात पर नाराज हो रहे हो। ओह, तुम्हें इस वक्त क्या करना चाहिए बेंके? इस वक्त जिंगा को ढूंढना चाहिए, पर बात यह है कि तो जिंगा को ढूंढने पर ही ध्यान दो, समझे? हम इतनी दूर यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए हैं। ओह, मुझे माफ कर दो कियोया। हाँ हाँ ठीक है। मटोका, ध्यान से चलना। हाँ तुम भी। उम्मीद है कि हम सही रास्ते पर हैं। सही तो होना ही चाहिए। कितनी मुश्किलों के बाद ये रास्ता मिला है। नीचे मत देखना। मटोका!
हेलो हेलो। ओह, हाँ? मडोका, क्या तुम ठीक हो? मैं मुझे याद है कि मैं खाई में नीचे गिर रही थी। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं कितनी लकी हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हारा सामान बिल्कुल नहीं बच पाया। हाँ? मैं लकी नहीं हूँ। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुश हूँ कि मुझे कुछ नहीं हुआ। पर तुम आखिर हो कौन? हाँ, जब हम बेहोश हो गए थे तो इसीलिए हम दोनों को बचाया। अच्छा, थैंक यू। मैं मडोका हूँ। मैं हूँ केंटा। मेरा नाम है हियोमा। मेरा आधा नाम एक पहाड़ से मिला है और आधा नाम एक मॉन्स्टर से मिला है, तो मैं हूँ हियोमा। आधा नाम पहाड़ का है और आधा नाम एक मॉन्स्टर का है। हाँ, सही सुना। चिंता मत करो, मैं कोई अजीब इंसान नहीं हूँ, समझे? हाय हाय। हाँ, तुम तो बिल्कुल भी अजीब नहीं हो ना। हाँ, सच में। Coma Village? I've never heard of it. I've just come here to gather some mountain plants. Oh, I see. That's nice. तुम लोग कोमा विलेज में करने क्या जा रहे हो? हाँ, असल में हमें वहाँ हम दोनों को किसी को ढूंढना है। तो तुम लोग किसी को ढूंढ रहे हो? उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। केंटा, ये क्या कर रहे हो? तो तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता, तुम्हें क्या लगता है? मैंने किसी को आज तक ऐसे बोलते हुए नहीं सुना कि उनका आधा नाम पहाड़ और आधा नाम मॉन्स्टर का है। वो लड़का सच में बहुत अजीब है। वो कह रहा है कि वो अजीब नहीं है। ये सुन के मुझे और शक हो रहा है। हाँ, मुझे भी। वो वापस नहीं आने वाला। उसने कहा था कि वो जल्दी आ जाएगा। मुझे लगा शायद उसे बाथरूम जाना होगा। हियोमा, तुम कहाँ चले गए थे? देरी के लिए माफ करना, मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढने गया था। हाँ? ये बहुत टेस्टी था। खाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। सच में तुम कमाल के हो। इतने कम समय में तुमने इतनी सारी मछलियाँ पकड़ ली। लेकिन तुम्हारा कांटा कहाँ है? हाँ? तुमने इन्हें पकड़ा कैसे? अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों है ना? तुम जानना चाहते हो कि मैंने इन मछलियों को कैसे पकड़ा? नहीं, रहने दो, हमको नहीं जानना। ठीक है, तो अब हम यहाँ से चलते हैं। मदद के लिए शुक्रिया। यहाँ से आगे जाओगे तो कोई रास्ता नहीं मिलेगा और तुम दोनों जंगल में भटक जाओगे। यहाँ जंगल में सांप, बिच्छू और जंगली भालू हैं। क्या तुम्हें लगता है तुम उन सब का सामना कर पाओगे? हाँ, हम सामना करेंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता। हाँ? हमें कोमा विलेज जाना ही होगा। हमें जिंगा को ढूंढना ही होगा, चाहे जो हो जाए। जिंगा? तो जिस इंसान को तुम ढूंढ रहे हो ये उसका नाम है। ये जिंगा जरूर तुम्हारा अच्छा दोस्त होगा, इसलिए तुम लोग मुश्किलों से लड़ते हुए इतनी दूर यहाँ तक आए हो। वो हमारा अच्छा दोस्त है। जिंगा हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। जरूर वो तुम्हारा बहुत खास होगा। अगर तुम चाहो तो मैं इस खास दोस्त के बारे में तुम दोनों से और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगा। एक दिन जिंगा हमारे शहर में आ गया। हाँ? हार या जीत एक ही चीज तय करती है और वो है एक ब्लेडर की स्पिरिट। इस बात को हमेशा याद रखना। अगर तुम में जीतने की चाह है केंटा, तो तुम जरूर जीतोगे, फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए। जिंगा के साथ बेब्लेडिंग करके हम सब पहले से कहीं बेहतर हो गए। Friendship through battling together.
By Beyblading with Jinga, we've been able to grow and improve. पर अब जिंगा ने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है क्योंकि वो अपने पुराने ओपोनेंट के खिलाफ जीत नहीं पाया था, इसलिए हमें उसकी मदद करनी होगी। पर जिंगा चाहता ही नहीं कि हम उसकी मदद करें, वो ये अकेले ही करना चाहता है, इसीलिए यहाँ चला आया। क्यों तुमने हम पर भरोसा नहीं किया जिंगा? तुम क्यों चले गए? उम्मीद है तुम्हें तुम्हारा दोस्त मिल जाए, मैं भी यही चाहता हूँ। हाँ? तुम्हें अपने दोस्त जिंगा की इतनी फिक्र है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम दोनों को कोमा विलेज तक एक शॉर्टकट से ले जा सकता हूँ। आगे चलकर एक नदी आएगी, उसके साथ साथ चलते जाओगे तो तुम दोनों यहाँ के खतरों से बचे रहोगे। थैंक यू, सब तुम्हारी वजह से। हाँ, वो गायब हो गया। वो कहाँ चला गया? हाँ, कितना अजीब था। ये रास्ता तो खत्म हो गया। रोना धोना बंद करो, चलो दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। बुल 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 बुल, जिंगा के गांव पहुंचने में हमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? बुल 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 बुल। हाँ? फिर से मधुमक्खियां, ये क्या हो रहा है? मेरे सर में लग गई। हाँ? तुम इस पहाड़ पे नहीं रहते? नहीं, मैं तो यहाँ बस शहद लेने आया था। शहद? तुम्हें क्या हुआ अचानक? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब तुम कोमा विलेज के बारे में भी कुछ नहीं जानते होगे। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ जरूर। क्या तुम्हें इस पहाड़ पे कोई और भी मिला था? कोई और? कौन? केंटा और मडोका। मुझे नहीं पता। इसे उनके नाम कैसे पता होंगे बेंके? हाँ, वैसे बात तो सही है। एक छोटा सा लड़का जो इतना बड़ा है और उसके साथ एक लड़की भी है, वो इतनी बड़ी है। मुझे तो ऐसा कोई भी नहीं मिला, वो शायद कहीं और होंगे। अच्छा ठीक है। हाँ? फिर से नहीं। ओ नहीं, रास्ता तो बंद है। हम वापस चलें क्या? ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे। हाँ। आगे रास्ता नहीं होगा तो हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। जाओ, दिखाओ अपना कमाल, बुल अपरकट। तुमने देखा मेरा बुल कितना पावरफुल है? ये तो कमाल हो गया। तुम्हारी पावर और उस बैलेंस टाइप बेब्लेड के साथ होने से कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। तुमने सही कहा मेरे दोस्त। अब चलो इस रास्ते से आगे बढ़ो। तुम तो बहुत कुछ जानते हो। किस बारे में? बेब्लेड्स के बारे में। क्या तुम भी एक बेब्लेडर हो? क्या कहा तुमने? ऐसा सोचा भी कैसे? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया। हो बुल, तुम यहाँ पर हो? हाँ? हाँ? कहीं इसमें मधुमक्खियाँ तो नहीं, लेकिन वो लकड़ियाँ तो नहीं हटा सकती है। जंगली बुल, 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 भागो! बचा, कोई बचा मुझे! मुझे जाने दो, मम्मी! काश मेरे पास डाक बुल होता, कोई तो बचा मुझे! कोई बचाओ मुझे, मैं तो गया काम से। हाँ। अब वो क्या था? सब खत्म हो गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। ये रास्ता तो सच में बहुत आसान है। अच्छा हुआ युमा ने हमें सही रास्ता बता दिया, लेकिन वो बहुत ही अजीब था। ओ हाँ, वो अचानक से गायब हो गया था। वो कौन है? बेंके, क्योया और हाँ, हियोमा? वो यहाँ क्यों है? पता नहीं कैसे, लेकिन मैं बच गया। जब वो पेड़ अपने आप गिरा तब बोर डर कर भाग गया। तुम सच में बहुत ज्यादा लकी हो। मैं बहुत लकी हूँ, सही कहा तुमने। ये झूठ क्यों बोल रहा है? अरे वाह, केंटा और मडोका आ गए। तुम लोग कैसे हो? तुम लोग ठीक हो ना? हम ठीक है, और तुम? तो हम फिर से मिल गए। हाँ,
रास्ता दिखाने के लिए शुक्रिया। तुमने हमारी बहुत मदद की। क्या कहा? तुम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो? हाँ, ह्यूमा ने हमें यहाँ तक पहुँचने का रास्ता दिखाया था। हाँ, सच में। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बिना बताए चला गया था। वो मुझे पहाड़ पर एक खास पौधा नजर आ गया था, इसलिए। किस तरह का पौधा? वो एक पहाड़ी पौधा था। वैसे सच बताओ दोस्तों, तो मुझे ऐसा कोई लड़का नहीं दिखा। इसने पहले तो ऐसा नहीं कहा था। तो अब हम सब आगे बढ़े। मैं तुम्हें एक शॉर्टकट से ले जा सकता हूँ। हाँ, ये अच्छा रहेगा। आखिर ये चाहता क्या है? रुक जाओ जिंगा, हम आ रहे हैं। मुझे पता है तुम कोमा विलेज में जरूर होगे, मुझे यकीन है। हियोमा, आखिर ये लड़का है कौन? ये बस यूं ही हमारे रास्ते में आ गया। क्या ये सच बोल रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता।